गुड मॉर्निंग। तो हम क्या क्या पढ़ चुके थे? सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो बीच का रीजन था उसको हम क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या था? एक्वस सॉल्यूशन थी, जो हम क्या बोलते? साइटोसोल। और साइटोसोल के अंदर क्या थे? हमारे जो सभी सेल ऑर्गेनरीज थी वो प्रेजेंट थी। तो सेल ऑर्गेनरीज क्या थी? ए सेल हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनरीज। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनरी है उनकी हेल्प से सेल क्या करती है? कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो मेनली सेल ऑर्गेनरी है जो प्रेजेंट होती है सेल में, मतलब कि जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होंगी, वो कौन सी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। जो मतलब कि इसमें से प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होंगी और कुछ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगी। तो अब हम इनके बारे में क्या करेंगे? डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये क्या होता है कि जो ट्यूब्स और सीट होते हैं जिन जो किससे बाउंडेड होते हैं? मेम्ब्रेन से। कि उसके आउटर में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होते हैं। तो ये क्या है? जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट्स है उनका क्या होगा? ये एक लार्ज नेटवर्क होगा, जिनको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। ये किसकी तरह दिखाई देगा? या तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह या फिर राउंड और अबलोंग बैक की तरह। कैसा दिखाई देता है? सेल में कैसे दिखाई देगा? या तो लॉन्ग ट्यूब की तरह या फिर राउंड या अबलोंग बैक की तरह दिखाई देगा। एट वन एंड ई आर कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर एंड कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो इसका जो आउटर वन एंड है वो किससे कनेक्ट होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड होगा। जो सेकंड एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? फर्स्ट एंड किससे कनेक्टेड होगा? हमारा नहीं, इसका सेल का, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट एंड है वो कनेक्टेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड होगा। और जो दूसरा पार्ट है वो किससे कवर्ड होगा? हमारा किससे कनेक्टेड होगा? उससे, इसका जो वन एंड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उससे कनेक्टेड होगा। और सेकंड पार्ट किससे कनेक्टेड होगा? जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कनेक्टेड होगा। तो ईआर है वो भी टू टाइप के होंगे। फर्स्ट क्या होगा? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम क्या बोलते हैं? आरईआर। और सेकंड क्या होगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं? हम एसईआर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ईआर। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे क्या होंगे? जब राइबोसोम अटैच्ड होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब बोलेंगे? जब राइबोसोम्स अटैच होंगे। और जब राइबोसोम अटैच नहीं होंगे, ओनली क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? टू टाइप का था। अब है इसकी फंक्शन, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर्व्स एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये क्या करता है? एक चैनल का काम करता है, जो क्या करता है कि जो मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। या तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करेगा या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। कि जो मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये एक चैनल की तरह एक्ट करेगा, जो कि क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेकंड क्या है? इट प्रोवाइड ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उनके लिए क्या करेगा? एक ही साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का काम करेगा। कि इसके थ्रू क्या होगी? सभी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सभी कंप्लीट किससे होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एसईआर प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी तरह एक्ट करेगा?
एक जो मैनी पॉइजन और ड्रग्स है उनके अगेंस्ट कैसा काम करेगा, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह। डिटॉक्सिफाइंग मतलब जो उनके जो पॉइजनिंग, जो उनका जो पॉइजनिंग है या जैसे ड्रग्स है और जो उसमें पॉइजन के इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, डिटॉक्सिफाइंग की तरह। तो ये क्या थे, हमारे कुछ फंक्शन थे किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनली कौन सी होगी, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है, गोल्गी apparatus arise from the membrane of SCR, which is turn originate from rough ER। सबसे पहले कि जो हमारे गोल्गी apparatus है वो कहाँ से अराइज होती है, SCR से, SCR की मेम्ब्रेन से। SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अराइज होंगी, जो बाद में कहाँ से टर्न होते, ओरिजिनेट फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक ER से। सबसे अब है इसका स्ट्रक्चर कि गोल्गी एपरेटस कैसा होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, कि इसमें जो वेसिकल्स प्रेजेंट होती है जो किससे बाउंड होती है, मेम्ब्रेन से। और उन वेसिकल्स में क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लैटेंड सिस्टर्न। इसके अंदर क्या होंगे, गोल्गी एपरेटस के अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और सिस्टर्न प्रेजेंट होंगे, जो कि इसमें कैसे अरेंज होते हैं, एक पैरेलल रो में क्या होंगे, ये पैक्ड होंगे। अब है कि इनका फंक्शन क्या है, किसका, गोल्गी एपरेटस का। तो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। की क्या करती है, सिंथेसिस करती है किसका, सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और लाइसोसोम का। सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, उनकी सिंथेसिस में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है कौन, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड वैक्यूल विच कंटेन सेलुलर सीक्रेशन, फॉर एग्जांपल एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज एक्स्ट्रा। इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, हमने देखा था गोल्गी एपरेटस में क्या क्या प्रेजेंट थे, वेसिकल्स थे, वैक्यूल्स थे और सिस्टर्न थे। तो जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर कुछ सेलुलर सीक्रेशन भरा होता है। उस सेलुलर सीक्रेशन में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे एंजाइम भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी और सेलुलोज भी। तो ये कहाँ पर फिल होगा, वैक्यूल्स के अंदर। दे एक्ट एज एन एरिया फॉर स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सीक्रेशन। ये क्या करता है, स्टोरेज का, ये क्या करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्टोरेज के लिए। किसके स्टोरेज के लिए, जो सेलुलर सीक्रेशन है जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन है, उसके सीक्रेशन के लिए क्या करेगा, ये एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसिंग के लिए एरिया प्रोवाइड करेगा और पैकेजिंग करेगा किसकी, वेरियस सेलुलर सीक्रेशंस की। तो ये सभी फंक्शन किसके द्वारा होंगे, हमारे गोल्गी एपरेटस के द्वारा। तो ये दो हमारे सेल ऑर्गेनेल जो आज हमने स्टडी की है, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस। थर्ड हमारी कौन सी होगी, लाइसोसोम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।